प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी का शीर्षक है बगुला भगत। ये कहानी है पानी में रहने वाले जानवरों की। आपको तो पता ही है, पानी में बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ, केकड़ा, बगुला, बत्तख, ऐसे बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो ये कहानी इन्हीं जानवरों की है और बगुले की है। और कहानी का शीर्षक तो मैंने आपको बता ही दिया है। कहानी का शीर्षक है बगुला भगत। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत से जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक जानवर था बगुला, जो अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। आंखों की रोशनी कम होने की वजह से वो अपने भोजन के लिए मछलियों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आंखों की रोशनी कम होने की वजह से मछलियां उसके चुंगल में फंस ही नहीं पाती थी, जिस वजह से उसे कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता था। अब उसने सोचा कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ और मुझे भूखा भी रहना पड़ता है, इससे तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। मुझे अपना दिमाग लगाना चाहिए और कुछ ना कुछ कर अपने भोजन का इंतजाम करना चाहिए। उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने वहां पर किनारे पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और एक भगत जी की नाटक करने लगा। वो ऐसे सबको दिखाने लगा कि जैसे वो अब एक भगत हो गया है। जब केकड़े ने उसे तालाब के किनारे बैठे हुए देखा, आंखें बंद करे हुए देखा, तो वो केकड़ा उसके पास आया और उसने कहा, बगुले भैया, क्या बात है, आज आप मछलियां पकड़ने के लिए तालाब में नहीं गए, बल्कि यहाँ आंखें बंद कर बैठे हुए हो। तो बगुले ने कहा, भाई, मैंने तो अब ये सोच लिया है कि अब मैं ये जो जीवन है इसे छोड़ दूंगा। मैंने बहुत लोगों को खा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं किसी को नहीं खाऊंगा। अब मैं सादा जीवन ही जीऊंगा और हमेशा भक्ति में ही लगा रहूंगा। मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब मैं हमेशा भक्ति में ही डूबा रहता हूँ। जो केकड़ा था वो उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। वो उसके बारे में देखने लगा। उसने एक दिन देखा कि भगत जी तो आंखें बंद कर तालाब के किनारे बैठे रहते हैं। अब उसे लगा कि सच में जो बगुला है वो तो अब बदल चुका है। अब बगुले ने अगले दिन जब केकड़ा उसके पास आया तो अपनी आंखें खोली और वो फूट फूट कर रोने लगा। तो जो केकड़ा था उसने कहा, क्या हुआ भगत जी, आज आप रो क्यों रहे हो। तो जो बगुला था उसने कहा कि मुझे अभी अभी ज्ञान हुआ है कि कुछ समय बाद ये तालाब सूखने वाला है और यहाँ के जितने भी जानवर हैं वो मर जाएंगे। मैं इसी बात से दुखी हूँ कि मैं तो अब इन जानवरों को खा नहीं रहा और ये सभी जानवर यहाँ पे तालाब सूखने की वजह से मर जाएंगे। इनका क्या होगा, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जैसे ही केकड़े ने ये बात सुनी, वो भी दंग रह गया और अब उसे बगुले पर तो विश्वास हो ही चुका था कि बगुला एक भगत बन चुका है और उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वो केकड़ा जल्दी से तालाब के बीच में गया और उसने सभी जानवरों को इकट्ठा कर कहा कि जो बगुला भगत है उन्होंने आज भविष्यवाणी की है कि 2-3 दिन या फिर महीने तक ये तालाब सूख जाएगा और सभी जानवर इसमें मर जाएंगे। सभी जानवर चिंतित हो गए और वो सब इकट्ठा होकर बगुले भगत के पास गए। बगुला अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ और आंखें बंद कर भगत बनने का नाटक करने लगा। जैसे ही सब लोग आए तो उसने अपनी आंखें खोली और वो चिंतित सा दिखने लगा। उसने कहा, देखो, मुझे तो एक ना एक दिन चले ही जाना है, पर मैं ये सोचता हूँ कि जाने से पहले तुम लोगों का कुछ भला कर दूं। मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उसी से मुझे पता चला है कि चट्टान के उस तरफ जो झरना है वो जहाँ गिरता है वो तालाब कभी नहीं सूखेगा। ये तालाब कुछ ही समय बाद सूख जाएगा। अगर आप सब कहो तो मैं आपकी इसमें सहायता कर सकता हूँ। सभी जानवर सोचने लगे कि चट्टान तो दूर है, हम सब उस तालाब में कैसे जाएंगे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बगुले भगत ने सबकी चिंता देख ली। उसने कहा, तुम सब चिंतित मत हो, मैं हर रोज एक जानवर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा और उसे उस तालाब में छोड़ दूंगा। इस तरह से एक एक कर आप सब वहां पहुंच जाएंगे। सभी जानवर खुश हो गए।
उन्होंने बगुले का धन्यवाद किया। अब बगुला तो रोज यही करने लगा। रोज रोज एक एक जानवर को अपनी पीठ पर ले जाता और फिर चट्टान के बाहर ले जाकर उन्हें पटक पटक कर मार देता और उन्हें खा लेता। रोज की रोज अब बगुला ठीक होने लगा था, देखने में भी सुंदर लगने लगा था और मोटा भी हो गया था। सभी जानवर कह रहे थे कि बगुला बहुत मेहनत कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, इसलिए भगवान ने उसको फिर से स्वस्थ कर दिया है। और सभी चिंता मुक्त थे कि बगुला उन्हें बाहर निकाल देगा। जब सभी जानवर जाने लगे तो एक दिन केकड़े ने कहा कि आप सभी जानवरों को ले जा रहे हो, मगर मैं जिसने सभी जानवरों को बताया, मुझे तो आप ही तक नहीं लेके आए। तो जो बगुला था उसने कहा, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी ही बारी है, कल मैं तुम्हें ही लेके जाऊंगा। केकड़ा खुश हो गया। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठा और बगुला उसे ले जाने लगा। जैसे ही वो चट्टान के पास पहुंचने लगा तो केकड़े ने देखा कि चट्टान के पास तो बहुत सारी हड्डियों का ढेर लग चुका है। केकड़े ने कहा, ये इतनी सारी हड्डियां यहाँ पर कैसे आ गई? तो बगुले ने कहा, बस अब इन हड्डियों को तुम्हारी हड्डियों का भी इंतजार है। मैं ऐसे ही मोटा नहीं हुआ हूँ, सभी मूर्खों को मैंने यहीं लाकर मारा है और अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। केकड़ा बहुत तेज था। उसने कहा, रुको रुको, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार देना, पर उससे पहले मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। बगुला उसकी बातों में आ गया और बगुले ने भी अपनी आंखें मीच ली और केकड़े ने बगुले को बहुत जोर से काट लिया। वो उसको तब तक काटता गया जब तक कि उसकी गर्दन से खून नहीं निकलने लगा। बगुला मर गया। केकड़ा धीरे धीरे कर वापस तालाब में गया और उसने सभी जो बचे हुए जानवर थे उनको बगुले के बारे में बताया। सभी जानवर हैरान रह गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमें आपने बचाया, और भगवान से उन्होंने धन्यवाद कहा कि आपने हमें उस बगुले से बचा लिया। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि हमें दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे कि उन जानवरों ने किया। उन्होंने बगुले की बात पर विश्वास किया और वो सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तो हमेशा हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और किसी की भी बातों में विश्वास करने से पहले देखना चाहिए कि वो विश्वास करने योग्य है या नहीं। आप भी ऐसा ही कीजिएगा और किसी की भी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिएगा। अब ये कहानी भी आप अपने दोस्तों को, छोटे बहन भाइयों को सुनाइएगा और शिक्षा भी जरूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।